अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ 골ਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ 골ਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 골ਡ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਇਹ वाला सोना है तो ਇਹ वाला सोना है। तो चलो जी किस वास्ते आए हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ चल के पता लगेगा। और यहाँ पे जी मैंने ना 1 साल पहले अपनी बेटी को मेरे हस्बैंड ने बना के दिया था गोल्ड का ना नेकलेस। और वो गोल्ड का नेकलेस ਜਦੋਂ पहनती सी ना वो टूट जाता सी। उसके नेम का नेकलेस था और वो इसको यही कंप्लेन सी कि मामा आपने मुझे लेके तो दिया लेकिन आप मुझे पहनाती ही नहीं है, वो टूट जाता है बार बार। तो ਅਸੀਂ क्या चलो ਅਸੀਂ जिस शॉप तो बनवाया है ना उसी शॉप तो दोबारा उन्हें फिक्स करवाने। और दूसरा ये था कि मेरी बेटी ने ना 150 पाउंड जो है ना सेव किए हुए थे, तो मुझे था कि उसको ना किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ इस तो कि कोई और चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर ली है तो फिर की फ़ायदा। चलो एक सोने की चीज़ बन जाएगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तुसी भी दसना तुसी भी इस तरह ही कर दो। तो उसका तो ये दिल था कि मैं ओ वाली गोल्ड की रिंग लैनी जी मेरी मम्मी नू पूरी ना होवे। तो मैं कह रही थी कि मैं ओ वाली रिंग थोड़ी बड़ी लैनी है क्योंकि लास्ट ईयर उसको छोटी सी लेके दी। उसके माशाल्लाह ग्रोइंग एज है तो हाथ माशाल्लाह उसके बड़े हो रहे हैं, तो वही बात है ना कि फिर पूरी नहीं आती। मैंने कहा था एक साइज़ बिग लेना है। ये जो इसने पहनी हुई है राइट हैंड पे ये लास्ट ईयर की थी, तो बस फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी साइज़ में बिग लेती हूँ जो इसको ना आने वाले दिनों में भी पूरी आ जाएगी। तो गोल्ड की रिंग मुझे था कि प्योर गोल्ड की लेनी है। बेटी पसंद कर रही थी जिहदे ऊपर स्टोन लगे हुए थे, तो मैं क्या स्टोन वाली तो बिल्कुल नहीं लैनी। तुहानू पता है जो इन्होंने सैल करन जाइदा तो स्टोन के कोई पैसे नहीं कुछ मुल नहीं लाते। तो इस तो बेहतर यही है कि वही प्योर गोल्ड ली लो ताकि जो तुम अल्लाह ना करे कोई दी बेचन जाओ तो तुहानू कुछ पैसे तो मिल जाना। और अच्छा ये देखें यहाँ पर बेटी ने जो रिंग ली है ना और नेकलेस भी ठीक हो गया था, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और मुझे जो प्रेजेंट पसंद आया था ना मेरे हस्बैंड लेके गए थे कि वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई प्रेजेंट चूज़ कर लो, तो थोड़ी प्राइस थोड़ी जी भारी सी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम फिर कभी ले लेंगे। तो हम लोग घर वापस आ गए। 4-5 दिन बाद का दिन है, तो मैं अपना काम कर रही थी साथ में वीडियो कर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी, साथ में अपना काम कर रही थी। और हस्बैंड आए हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा किधर है, तो वो कहती हैं मम्मा किचन में काम कर रही हैं। तो ये देखें हमारे हस्बैंड ने फिर मुझे सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा आप तो बोल रहे थे कि अभी मेरे पास इतने नहीं है कि मैं तुम्हें ले दूंगा जो प्रेजेंट तुमने पसंद किया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये देखें मेरी बेटी को पता सी कि मम्मा नू प्रेजेंट डैडी ने देना है। और बेटी को ये बड़ा होता है कि जब मम्मा की बर्थडे होती है डैडी मम्मा को प्रेजेंट देना है, डैडी मम्मा को ये देना है। और जब डैडी की होती है उसकी बर्थडे तो फिर मुझे कहती है कि मम्मा मेरे साथ चलें, डैडी को प्रेजेंट देना है। तो ये जो मुझे लगता है मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना औलाद बहुत ज़्यादा मजबूत करती है मेरे ख्याल में। आप लोग बताइएगा। तो ये देखें चलें खोलते हैं इस प्रेजेंट को, दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे प्रेजेंट में क्या मिला था वेडिंग एनिवर्सरी में। यहाँ पर मैं कुछ बातें ज़रूर बोलूँगी। और अच्छा यहाँ पर मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले में, और मैंने 15 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजारे। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो बीवी की खुशियों और ख्वाहिशात का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी होती है। और शौहर बड़ी बखूबी उसको अंजाम देता है मुझे लगता है, क्योंकि इसके अलावा वो किसी से नहीं कह सकती है कि तुमने मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना है, तुमने करना। उनको यही होता है कि एक माँ बाप की बेटी लेके आए हुए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी हर जिम्मेदारी और हर ख्वाहिशात को पूरा करें। लेकिन शौहर का जो प्यार वक़्त और तवज्जो होती है ना मुझे लगता है कि बीवी के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा ही वही होता है। ये जो चीज़ें हैं ये एक वक्ती तौर पे आपको अच्छा फ़ील करा सकती हैं, लेकिन अगर वो जो तवज्जो प्यार और जो चाहत हस्बैंड देते हैं ना बीवी को वो सबसे बड़ा तोहफ़ा है मुझे लगता है। और बीवी का जो सबसे अच्छा शौहर है ना वही दोस्त है मुझे लगता है कि वाहिद दोस्त ही यही है शौहर जो बेहतरीन मशवरे भी आपको दे सकता है। और क्योंकि जो भी हो अच्छा और बुरा दोनों ने उसका सामना करना होता है और यही एक दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसलिए मियाँ बीवी का ये वाहिद रिश्ता होता है जो आखिरी दम तक उसने एक दूसरे के साथ निभाना होता है। बाकी रिश्ते तो सब छोड़ जाते हैं लेकिन एक मुखलिस बीवी और शौहर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जैसा भी मुश्किल वक्त आ जाए। और जब मेरे हस्बैंड पे कैंसर जैसी बीमारी आई थी तो
मैंने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने बोला था कि नहीं तुम मुझसे नफ़रत करोगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान पे जब बुरा वक़्त आता है, जब आप पे ये कैंसर जैसी बीमारी आती है, कीमोथेरेपी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो बीवी से ही हर बात शेयर कर सकता है, किसी अपने बहन-भाई को नहीं बता सकते, किसी अपने माँ-बाप को नहीं बता सकते हैं कि मेरे पे क्या तकलीफ़ आई है। और स्पेशली जब हम परदेश में रह रही हों, तो हमें यही होता है कि अपनी फैमिली को कम से कम बताएँ ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन वो बीवी से हर बात शेयर करते हैं। और मैंने ऐसा किया, मैंने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इतनी यंग थी जब मेरे हस्बैंड को ये कैंसर जैसी बीमारी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि शायद तुम्हें भी लगेगा कि नहीं अब तो ये सारी ज़िंदगी मेरे पे मोहताज है और ये वो। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया ना, वो बड़ा अनमोल है। इन चीज़ों से ये सिर्फ़ वक्ती तौर पे मुझे लगता है ये चीज़ें सिर्फ़ इंसान को खुशी दे सकती हैं, लेकिन जो हस्बैंड की तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और लड़ाई झगड़े आपको पता है कि हर घर में होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी के घर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन उस लड़ाई को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। उस लड़ाई को थोड़े ही वक़्त के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे भी 3 दिन के बाद तो नाराज़गी जायज़ ही नहीं है। तो बीवी और मियाँ का रिश्ता बहुत ही अनमोल है, इसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए और कभी भी किसी तीसरे पर्सन को अपने रिश्ते में नहीं आने देना चाहिए। जब तीसरा पर्सन इस रिश्ते में आ जाता है ना, फिर समझो कि ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, क्योंकि फिर गलतफहमियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है और मैंने लोगों के बदलते हुए वक़्त के साथ साथ मूड देखे हैं कि जब कोई भी इंसान के साथ नहीं ना होता उस मुश्किल वक़्त में, जब हम पे ऐसा एक वक़्त आया था, तो अल्लाह ने साथ दिया और अल्लाह कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। और हस्बैंड वाइफ जो एक मुश्किल वक़्त में दोनों साथ देते हैं और उनको यही होता है कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, अच्छा साथ हो जाए। और मैंने यूके में आके कभी भी सोने की ख्वाहिश नहीं की है, मुझे बड़े बड़े नेकलेस चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी ज्वेलरी चाहिए, कभी भी नहीं की है। मुझे था कि यूके में आके एक खूबसूरत घर बना लूँ, बस जो हस्बैंड की कमाई है उसको इन्वेस्ट करूँ एक खूबसूरत घर में, क्योंकि घर एक औरत ही चलाती है और उस घर की पहचान औरत से ही होती है। क्योंकि औरत अगर घर को अच्छा खूबसूरत बनेगी तो उसकी पहचान ही यही होगी कि एड्डा सोहना घर बना लिया ने, देखे ना कितना खूबसूरत घर बनाया है, एड्डा साफ सुथरा रखा है, बच्चों की अच्छी तरबियत की है, तो ये एक औरत ही लेके सारा कुछ चलती है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है, ज़रूर बताइएगा कि मेरी राय ठीक है कि नहीं ठीक है। तो चलो जी, मैंने फ्लावर्स को डाल दिया उन वॉज में और ये मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ था और मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ से मैंने ना, जब मैं हॉलीडेज़ पे गई थी ना, यहाँ से मैंने एक बैग लिया था। तो वो बैग इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो बैग मैंने कौन सा लिया था। और ये मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बैग यहाँ पे लगे हुए थे और काफ़ी अच्छी प्राइस में थे। कोई ये ब्रांड की शॉप नहीं है, बिल्कुल लोकल आम ब्रांड है, जो आजकल ब्रांड की कॉपी है ना, और ही शॉप है, झूठ बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं हैगी। तो ये देखें जी, खोलते हैं अपना सबसे खूबसूरत प्रेजेंट और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हस्बैंड ने क्या दिया था। और ये प्रेजेंट मेरे दिल के बड़ा ही पास होने वाला है, क्योंकि अजकल के दौर के ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि सोना बनाना बड़ा ही मुश्किल होया है। तो जो सोना बनाना मुश्किल होया है, तो जो एक चीज़ बन जाए ना, तो ਉਹਦੀ खुशी अलहदा ही होंगी है। तो यह देखो जी, कितना ही खूबसूरत बॉक्स है। पहले तो बिल्कुल ही प्लेन बॉक्स होंगे सन, हुण देखो तो बॉक्सां दे विच लाइटां भी लगियां ने, तो क्या खूबसूरत जालियां वाला बॉक्स है, खूबसूरत है। मैं कहनी तो चीज़ भी पई सोहनी लगती है। यह देखो जी, एक अदद ब्रेसलेट, बहुत ही खूबसूरत है ब्रेसलेट। और अच्छा, मेरी शादी पे जो था ना ब्रेसलेट मेरे पास है, तो वो मुझे खुला हो गया है। वेट लॉस करन दा यह सब तो बड़ा नुकसान होया कि कपड़े खुले हो गए ने, ज्वेलरी मैनू आंदी नहीं है, बाजू पतले हो गए ने, उंगलियां पतलियां हो गई हैं, तो चीज़ें ही नहीं पूरियां आंदियां। बेटी को माशाल्लाह आ जाती हैं और मेरी कलाई जो ज़्यादा पतली है, बेटी दी सही है, तो मुझे उसकी भी जो है ना आ जाती हैं चीज़ें पूरी, लाइक रिंग्स जो है ना मुझे पूरी आ जाती हैं। बस फिर तुहानू पता है मजदूरां दे हत्थ इहो ਜਿਹੇ ही होंदे जे, ਜਿਹੜੀਆਂ खूबसूरत लेडीज़ घर ਦਾ ਕੰਮ नहीं ना ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ खूबसूरत ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ खूबसूरत। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ सब कुछ खुद ही करना पड़ता। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला दा बड़ा ही आसान है।
बड़ा ही शुक्र है, अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर रखा हुआ है, बड़ा ही शुक्र है। तो ਇਹ देखो जी लाइटा मारदा एक बॉक्स खोलिਆ जी मेरी बेटी ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੰਗੀ जी रिंग ਤੇ ਇਹ मेरी बेटी ने रिंग लीती सी ते एक जी लास्ट अब पहनी है ना, ये लास्ट ईयर बेटी को जब सेट लेके दिया था ना, उसका नेम नेकलेस और साथ में स्टूड और साथ में ये रिंग, तो ये बड़ी प्यारी है। और जी दूसरी वाली नवी लीती ना, वो तो मैं अपने नाप दी लीती ताकि मैं भी पहन सका आराम दे नाल, मैनू भी पूरी आ जाएगी। और वो कहती है मम्मा आप पहन के दिखाएं जी अपने व्यूअर्स को, ये देखें खूबसूरत हैंड लग रहा है ना। बस फिर आज 1-2 मिनट के टाइम ते ही है, बाकी फिर ला के फिर वापस रख देने ने। मेरे हस्बैंड को यही गिला है कि तुम पहनती नहीं हो और लेके रख लेती हो। और ज़ाहिर बात है यहाँ पे काम सब खुद ही करने पड़ते हैं, तो फिर मैनू होता कि मैं ना ही रिंग्स पहना और ना ही कोई बाजू पे कोई चीज़ पहनूँ, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होके काम करती हूँ। कुकिंग करनी होती है, ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है, तो फिर ऐसे ही इसमें पानी गर्म लगता रहता है तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर मुझे होता है कि जब कभी पहनना हो, आना जाना हो, तो फिर पहन लूँ। तो चले जी तुहाडे नाल मैं शेयर करा, बड़ा ही पुराना क्लिप रखा सी मैं, जो मैं लेके आई थी जी ब्लैकपुल जब गई थी हॉलीडेज़ पे, वेकेशन पे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये ले लो, तो मैंने फिर ये वाला बैग लिया था। ब्लैक और वाइट मेरे पास बड़े थे, मुझे ये ब्राउन कलर बहुत पसंद आया सी। ये ट्रेंडिंग च है ना, मैनू भी पता, मैं तज़े ये अलग कलर लेके आई हूँ। मेरे ख्याल से किसी ब्रांड का है, उसकी कॉपी की हुई है, ब्रांड का नहीं है ये बैग, उसकी रेप्लिका कॉपी हुई है। ये देखे जी साथ में लेके आई है बेटी, यह चीज़ां तो बहुत ही जरूरी चाहिए सी ना उन्होंने। तो साथ में ब्रेसलेट लिया है और भी चीज़ें ली हैं। टॉयज़ तो तुहानू पता बेटियां जिन्नियां मर्जी वड्डियां होईयां, डोला ना खेलना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरी बेटी 10 साल की, अभी तक टॉयज़ और डॉल्स के साथ प्ले करती है। डॉल्स उसकी फेवरेट है, वो अपने फ्री टाइम में डॉल्स के साथ बैठ के प्ले करना पसंद करती है। और है स्वीट्स और साथ में कुछ चीज़ें ली थी उसने, बड़ी प्यारी प्यारी टॉयज़ लेते सन। और यही था जी मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का आज व्लॉग। आई होप जी तुहानू बड़ा ही पसंद आया। कोई खाना शाना नहीं अज मैं बनाया, सिर्फ तुहाडे नाल अपना शेयर किया प्रेजेंट जिहड़े मैनू मिले ने। और आई होप तुहानू बहुत पसंद आया। और अगर पसंद आन तो एक लाइक की जगह 2 लाइक जरूर करके जाना, सबसक्राइब करके जाना मेरे चैनल नू। नैक्सट वीडियो च मिलांगे किसी अच्छे व्लॉग दे नाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।